खम्मा घनी मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एमसीक्यूज बिल्डर सीरीज का हमारा 6th पार्ट है और आज का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, जिसमें हम 40 क्वेश्चन करेंगे राजस्थान का इंटीग्रेशन। लेकिन वो मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगी कि 40 क्वेश्चन जब हम करने लगेंगे तो हमारे कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, 80 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो ही जाएंगे। ठीक है, और ये टॉपिक ऐसा है, कोई भी पेपर हो आपको हर पेपर में काम आएगा, चाहे आने वाला एसीएफ का पेपर हो। और आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा, पटवारी की डेट तो पहले से पता थी, अभी कांस्टेबल का भी पता है एग्जाम होगा और रीट का भी पता है हम सबको कब एग्जाम होने वाला है। तो आप सब लोग जो है तैयारी को शुरू करें, अच्छे जज्बे के साथ तैयारी शुरू करें। ये एसीए वाले बच्चों के लिए भी, बाकी सब बच्चों के लिए भी है। एक लर्नर है, उनका कोट था तो मैंने वहां से लिया है स्क्रीनशॉट, आप सबके साथ शेयर करना ही था मुझे, क्योंकि बहुत अच्छी मोटिवेशन इससे मिल सकती है। इन पर्सन को आप देखें और इनके जज्बे को आप देखें। ठीक है, इन्होंने लिखा है, जब तक मैं खुद से नहीं हारा तो इस दुनिया की क्या औकात है कि मुझे हरा दे। ठीक है, तो यही जज्बा आपको भी रखना है। दुनिया जो बोलती है बोलती रहने दो, दुनिया का काम है कहना। ठीक है, आप अपनी मेहनत करते रहो, सही दिशा में मेहनत करते रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, और आज स्पेशल दिन कौन सा है, आज डेट क्या है, 4 सितंबर। 4 सितंबर को एक महान पर्सनैलिटी है राजस्थान भारत की, जिनका जन्मदिन है आज, दादा भाई नौरोजी जी का। तो ये इंडियन हिस्ट्री में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने ले लिया। इन्होंने एक बुक लिखी है बहुत फेमस, इकोनॉमी के अंदर जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए भारत का, ड्रेन थ्योरी की। जो ब्रिटिशर्स की सरकार है, भारत से सारा पैसा ले लेके अपने वहां पे जमा करती जा रही है, तो वो जो बुक है इन्होंने ही लिखी थी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, एक इन्होंने न्यूज़पेपर निकाला, पारसी समुदाय से आते हैं, बॉम्बे में जन्म हुआ था इनका, रस्त गोफ्तकर। ठीक है, एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर है, 1854 में निकाला था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और ये जो है 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन होता था, एनुअल सेशन जो होता था, उसके अध्यक्ष रहे हैं। तो वो 3 बार कब कब रहे हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 6 नंबर थोड़ा आपको बार बार दिखेगा, 1886 और 1906। ठीक है, 6 आ रहा है दोनों के लास्ट में, और एक बीच का ले लो, 6 का आधा कर दो, कितना आएगा, 3, तो 1893। 3 बार जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार कौन एनुअल सेशन के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष रहे हैं। तो 1886, 1893, 1906 में कौन रहे हैं, दादा भाई नौरोजी। यहां तक तो मुझे लग रहा है फिर भी आप सबको पता होगा। एक जो पॉइंट है, ये हो सकता है कि कुछ बच्चों को ना पता हो, वो पॉइंट ये है बच्चों की, लिबरल पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये रहे हैं कहां पे, भारत की संसद में नहीं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, सांसद रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, 1892 से 1895 के बीच में। ठीक है, और ये जो है पहले एशियन थे जो कि ब्रिटिश के एमपी बने थे। आजकल तो भरमार है हमारे भारत के, देख लो अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी खड़ी हुई है, कौन खड़ी हुई है, कमला हैरिस खड़ी हुई है। जहां देखो इंडियन इंडियन कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, लेकिन उस जमाने में होना एक बड़ी बात थी। तो ये हुए हैं, ठीक है, ब्रिटिश सरकार में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, तो ये इनके बारे में बढ़ा, आई होप आपको हेल्प मिलेगा। मेरे बारे में आप सब जानते हो, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। कौन कौन से एग्जाम के लिए, आरएएस के लिए लेती हूँ, अभी तक एसीएफ के लिए भी ले रही थी बच्चों। ठीक है, और आप सबके जो दूसरे एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनकी तैयारी के बहुत सारे बैचेस शुरू हो चुके हैं अनअकैडमी प्लस पे। आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन आपको उसके लिए लेना होगा, तो ज्वाइन करें। मेरे बैचेस जो हैं बच्चों, वो टारगेट आरएएस, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एसीएफ का मैंने ये तैयार करवाया था, पेपर 1, पेपर 2 एनवायरमेंट ऑप्शनल, इकोनॉमिक सर्वे साइंस। इन सबको ज्वाइन करो। जब भी ये मेरा रेफरल कोड है आरएएस क्रैकर, इसको यूज करना, आपको 10% डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। तो बहुत अमेजिंग से कोर्सेज हैं। अच्छा, इसकी खास बात क्या है, इसमें आप एक सब्सक्रिप्शन लोगे आरपीएससी का, ऐसा नहीं है मेरे कोर्स के लिए अलग सब्सक्रिप्शन, पटवारी की तैयारी करनी है तो अलग, रीट की करनी है तो अलग, कांस्टेबल की करनी है तो अलग, नहीं बच्चों, एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, उसमें आप अपने हर एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। कैसे लेना है वो बता देती हूँ, 1 मिनट लगेगा। गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, उसको ओपन करोगे जैसे ही आप, ठीक है, तो अगली स्लाइड खोलना। ठीक है, अगली स्लाइड आपको ये दिखेगा, यूपीएससी का पेज आता है सबसे पहले, तो उसके साथ में ये जो 3 डॉट और ये बिंदु है, इस पे आप क्लिक करना बच्चों। इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, तो मैनेज गोल्स पे हम सब जैसे ही जाएंगे, मैनेज गोल्स के ऊपर चले गए। ठीक है, तो मैनेज गोल्स पे जाके ये आपको ये खाली ऐसा दिखाएगा, एक यहाँ पे लिखा होगा सर्च वाला ऑप्शन, ये लेंस टाइप बना होगा, यहाँ पे आरपीएससी टाइप कर देना। आरपीएससी टाइप करते ये आरपीएससी आ जाएगा।
इसको प्लस कर देना। इसको प्लस करके बैक जाना है आपको, बैक जाओगे ये वाला पेज दिखाई देगा, इस एरो के पास क्लिक करना, ये आरपीएससी आ गया होगा, इस पे क्लिक करोगे जैसे ही आप, वैसे तो आजकल इंटरनेट का जमाना है आप कर ही लोगे, ठीक है, तो ये आरपीएससी का पेज आएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा बच्चों गेट सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बच्चे मुझसे पूछते हैं, गांव के बच्चों के मेरे पास फोन आते हैं कि कैसे लेना है, तो उनको मैं बताती हूँ, इसलिए यूट्यूब के जरिए ये है कि एक साथ बहुत सारे बच्चों को बता सकती हूँ, इसलिए बता रही हूँ। गेट सब्सक्रिप्शन, तो आप सब सब्सक्रिप्शन ले लेना बच्चों। जब पुलिस का एग्जाम है तो उसके अकॉर्डिंग कितने महीने का लेना है, आरएएस का मैं बता देती हूँ, पटवारी के लिए 6 महीने या 1 साल का सही रहेगा मुझे लगता है, ठीक है, तो 2 साल का ले लेना चाहिए आरएएस के लिए, ठीक है, या फिर 1 साल का, 1 साल या 2 साल का कोई भी प्लान चूज कर लो। 2 साल का क्यों बोलती हूँ, 1 साल और 2 साल के बीच में 1200 रुपए का ही डिफरेंस है और आपको पूरे 1 साल का मिल जाता है। और हम सबको पता है आरएएस की जर्नी लंबी है, कुछ आरपीएससी कर देती है, कुछ हम लोग कर देते हैं, ठीक है, इसलिए। और यहाँ पे ये पूछेगा रेफरल कोड अप्लाई करने को, तो आरएएस कहकर यहाँ पे अप्लाई कर देना, ठीक है, सक्सेसफुली हो जाएगा, फिर कंटिन्यू कर देना इसको, ठीक है। तो ऐसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। फिर भी कुछ बच्चे, मेरे जो बच्चे बहुत सीधे साधे बच्चे, गाँव से रहते, दूर दराज इलाकों से, फिर भी कोई दिक्कत आए, फेसबुक पेज आरएएस क्रैकर यहाँ पे फॉलो कर लो, यहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूछना हो तो हिचकिचाना नहीं है, फोन कर लेना। अब जब से मैंने ये बोला है हिचकिचाना नहीं है, मेरे पास फोन आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है, ये मत सोचा करो उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, उठाऊंगी मैं, डेफिनेटली फोन उठाती हूँ, सबका मिस हो जाता है तो कॉल बैक कर लेती हूँ, कई बार चार्जिंग पे लगा होता है, कई बार मैं इधर उधर होती हूँ, ठीक है, तो आप मुझे फोन कर सकते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपको पूछना है, जो भी आपको जानकारी चाहिए ले सकते हो, वैसे भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि प्लस प्लस के लिए, वैसे भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए, मुझसे बच्चे पूछते ही हैं, तो आप सब भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो कांटेक्ट नंबर दे दिया, सारी बातें हो गई। चलो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मत्स्य संघ का इनॉग्रेशन किसने किया था? इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन किसने किया था मत्स्य संघ का? तो ऑप्शंस है हमारे पास, शोभाराम कुमावत जी, एनवी गडगिल, उदयभान सिंह और अर्जुन सिंह। चलो टाइप करो आंसर, फटाक से टाइप करो क्या आंसर होगा इसका, फिर मैं आपको ये निमोनिक से याद भी करा दूंगी। हाँ, तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया है ना, वो बी ऑप्शन है हम लोगों का, एनवी गडगिल जी ने किया है, एनवी गडगिल जी ने किया है, तो बी आंसर है, ठीक है। तो मत्स्य संघ किस किस से बना है, कौन कौन से जिलों से, मतलब आज जो जिले हैं अगर हम बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, है ना, इन्हीं से बना है। पेपर में कंफ्यूजन नहीं हो जाए कोई भी, तो ये हमारे एनवी गडगिल जी हैं। इनका पूरा नाम है बच्चों नरहर विष्णु गडगिल, ठीक है, गाडगिल भी बोलते हैं, नरहर विष्णु गाडगिल, इनके नाम पे टिकट जारी हुआ है। तो क्या एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन करने हैं? 40 के साथ 80 बोला है मैंने, ऐसे ही नहीं बोला, देखो करवा भी रही हूँ। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर, क्वेश्चन आ जाएगा। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो जो मत्स्य संघ का पहला जिला है ना, वही राजधानी है। अब इसका उद्घाटन किसने किया? एनवी गाडगिल जी ने किया। अब आपको देखो कोई मौका दे दूं मैं, यहाँ पे आके मेरे यूट्यूब चैनल का उद्घाटन कर दो, रिबल काट दो, ठीक है, तो गदगद तो हो जाओगे ना, मन तो प्रफुल्लित तो हो जाएगा, ठीक है। तो मत्स्य संघ का जैसे उद्घाटन किया तो सब लोग बड़ा गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। तो उद्घाटन किसने किया? गदगद से याद कर लो, गाडगिल जी ने किया है, ठीक है। किसने किया है? गाडगिल जी ने किया है, कभी नहीं भूलोगे। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया है? नरहर विष्णु गाडगिल जी ने किया, ठीक है। अब बात आई, इसमें कुछ पद थे, ठीक है, राज प्रमुख कौन बनेगा? अब 4 राज्यों को मिला दिया, 4 उस टाइम पे राज्य ही बोलते थे ना, प्रिंसली स्टेट, रियासत ही बोलते थे, ठीक है, तो उनको मिला दिया तो कोई तो हेड बनेगा ना। अब 4, पहले तो सब अलग अलग थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अब इनको मिला दिया, कोई तो हेड बनेगा। तो ये 3-4 पद बने उस टाइम पे, राज प्रमुख, ठीक है, कौन होगा? प्रधानमंत्री कौन होगा, जो आपको अभी याद करने हैं हम लोगों को, कि राज प्रमुख कौन रहेगा, प्रधानमंत्री कौन रहेगा, ठीक है। फिर एक पोजीशन आएगी महाराज प्रमुख, वो भी हम आगे करेंगे। तो ये मतलब कोई भी चीज बनेगी राजस्थान के एकीकरण में, राजस्थान संघ बनेगा या संयुक्त राजस्थान बनेगा या राजस्थान यूनियन या यूनाइटेड राजस्थान, तो ये 3-4 पोस्ट हमको याद करनी ही है, ठीक है, याद करनी है, तो कुछ मुश्किल नहीं है। देखो राज प्रमुख बनते हैं, ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली सब मिल रहे हैं, तो ढोल नगाड़े तो बजेंगे ना, ढोल नगाड़े बनेंगे। तो राज प्रमुख, और कहां पे होंगे ये ढोल नगाड़े, कहां बनेंगे? राजा के दरबार में। तो राज प्रमुख कौन बने हैं? धौलपुर के राजा बने हैं। मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन बने हैं? धौलपुर के राजा। उद्घाटन किया है गाडगिल जी ने, मन गदगद हो गया। ये मत्स्य संघ की बात करें। प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है, प्रधानमंत्री, आजकल का सिनेरियो देखो, मोदी जी, ठीक है, तो जो भी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेगा वो बंदा ऐसे ही तो नहीं होगा ना, वो शोभायमान तो होगा। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के पद ही अपने आप में बड़ी चीज है ना भाई। तो हम तो ऐसे मानेंगे उसे सारे हीरे मोती भी मिल गए, जितने नग वग आते हैं, रतन रतन सब मिल गए, और वो जो है प्रधानमंत्री की सीट को शोभायमान कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौन है? शोभाराम। प्रधानमंत्री की सीट को, पद को उन्होंने क्या किया? शोभायमान कर दिया। तो उससे याद कर लो शोभामान। एक और क्वेश्चन आएगा, मत्स्य संघ का नाम किसने दिया? ठीक है, नामांकन किसने किया? नामाकरण क्या बोलते हो आप लोग, जो भी बोलते हो, तो मत्स्य मुंशी। ठीक है, तो किसने किया है? के एम मुंशी जी ने किया है, के एम मुंशी जी ने किया है। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली नक्शे में देख लिया करो। राजधानी अलवर बना, धौलपुर के राजा राज प्रमुख जो है वो इसके बने। ये बच्चों मैंने हिंदी में भी लिख दिया आप सबके लिए, देख लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ? संयुक्त मतलब इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड राजस्थान का गठन कब हुआ? 15 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948, 18 मई 1950 या फिर 26 अगस्त 1950? इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी स्टेज है। पहला स्टेप है एकीकरण का, फर्स्ट चरण है, दूसरा है, तीसरा है। अगर ये पता होगा ना, डेट निकाल के कर ही लोगे एग्जाम में। तो संयुक्त राजस्थान मतलब यूनाइटेड राजस्थान। क्या आंसर होगा इसका? फटाक से आंसर दो। अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, क्योंकि ये डेट है, हमें रटनी ही पड़ेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 अप्रैल 1948 को, क्योंकि जो पहले दो चरण थे, पहले में मत्स्य संघ बनता है, दूसरे में राजस्थान संघ बनता है। तो पहले दो जो चरण है उनके पीछे संघ संघ शब्द आएगा, ऐसे आप कंफ्यूज नहीं करोगे कभी एग्जाम में। ठीक है, इसका बी आंसर हो गया। ये मैंने आपके लिए पूरा एक चार्ट जो है पूरा डेट वाइज बना दिया है। ठीक है, बना के दिया मतलब डाउनलोड कर लिया साइट से। मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, तो शुरू के दो वाले संघ हैं, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान जिसको संयुक्त राजस्थान कहते हैं। पहले दो बने हैं 1948 में, 17 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, और उसके बाद जो है 18 अप्रैल 1948। और इसमें हुआ क्या? यूनाइटेड राजस्थान, इसमें यू याद कर लो। ठीक है, इसमें उदयपुर को राजस्थान यूनियन के साथ मिला दिया जाता है, इसके साथ मिला दिया जाता है। एक ये पॉइंट अभी याद कर लो। ठीक है, क्या याद कर लोगे बच्चों? उदयपुर को, तीसरी स्टेट में यूनाइटेड राजस्थान, उदयपुर को राजस्थान यूनियन, राजस्थान संघ के साथ मिला दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा तो उनको ज्यादा क्लियर होगा जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है ये। ठीक है, अब मैंने बोला ना क्वेश्चन आएंगे 3-4 पद। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड राजस्थान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा जी, भूपाल सिंह, पंडित हीरालाल शास्त्री जी, मान सिंह। इसमें आप आंसर डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव करोगे आप लोग इस आंसर को? डिराइव करोगे, मैंने बताया प्रधानमंत्री की पद कैसी होनी चाहिए। तो दो ऑप्शन तो आप लोग निकाल सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो दो ऑप्शन, जितना मैंने हिंट दिया। पहली वाली के शोभाराम जी थे, है ना, तो दूसरी के कौन होंगे मैंने हिंट दिया है, बताओ क्या आंसर होगा इसका। दो ऑप्शन पे आप पहुंच सकते हो। मैंने बताया हीरे रतन मोती वोती सब जड़े हुए होंगे, तो मान सिंह को काट दो। मान सिंह तो प्रधानमंत्री नहीं होंगे। और मान सिंह, ये जो राजा महाराजा होते हैं ना, प्रधानमंत्री नहीं बनते, राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, ऐसे ऐसे पद लेते हैं। ठीक है, हाँ, भूपाल सिंह भी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बताया प्रधानमंत्री के पद पे नाम क्या आएंगे, शोभायमान कर दिया, हीरे मोती और ये सब जड़े होंगे। तो दूसरा जो बना है, इसके जो बने हैं प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा जी, तो इनके नाम में कौन सा रतन आ गया? माणिक रतन आ गया। कौन सा रतन आ गया बच्चों? माणिक रतन। याद रख लोगे, पहले में शोभाराम, मत्स्य संघ में। ये जो है तीसरा स्टेज है यूनाइटेड राजस्थान। ठीक है, तो इसके अंदर जो है क्या बन रहे हैं हमारे, कौन बन रहे हैं प्रधानमंत्री? माणिक्य लाल वर्मा जी। याद हो रहा है? बोर तो नहीं हो रहे क्लास के अंदर? ठीक है, तो यूनाइटेड राजस्थान की आप सबको दिक्कत नहीं हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीन से हट रही हूं मैं एक बार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग। हाँ, फिर इसकी डिटेल्स करते हैं। देखो, 18 अप्रैल 1948 को हुआ तीसरा चरण। अगर तीसरा चरण भी याद आएगा ना, फिर आपको याद आ जाएगा, पहले दो में मार्च था, तीसरे वाले में अप्रैल है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे। प्रधानमंत्री श्री माणिक्य लाल वर्मा जी कर लिया। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर थी। अब इसमें तीसरे संघ में राजस्थान संघ के अंदर उदयपुर को जोड़ा गया है। अब कोई संधि बंदी करते हैं, पैक्ट वैक्ट करते हैं, लेन देन होता है कि नहीं होता है? अब उदयपुर क्या ऐसे ही शामिल हो जाएगा? राजस्थान का मेवाड़ गौरव है, वो कहेगा राजधानी तो हमारी ही बनेगी, ऐसे थोड़ी कि कुछ भी बन जाओगे। तो इसकी संयुक्त राजस्थान की राजधानी जिसमें उदयपुर को शामिल किया जाता है, राजस्थान संघ में राजधानी कौन सी होगी? उदयपुर ही होगी। और राज प्रमुख कौन होंगे? क्या उदयपुर के महाराणा ऐसे ही शामिल हो जाएंगे बिना कोई शर्त के? नहीं भाई, तो राज प्रमुख भी मेवाड़ के महाराणा ही होंगे, भूपाल सिंह जी।
याद कर लो, ऐसे ऐसे चीजें याद रह जाती है हल्के फुल्के। ठीक है, तो मेवाड़ के महाराणा होंगे भूपाल सिंह जी, सही है। उद्घाटन किसने किया? अब उदयपुर जहां पे आ रहा है, मेवाड़ का चीज हो रही है ना, तो सेंटर से प्रधानमंत्री आए हैं उद्घाटन करने सीधा। जब उदयपुर शामिल होगा तो हर चीज बड़ी होगी। ठीक है, ऐसे याद करो। तो इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, एक थम्स अप दो मुझे अच्छे वाला अगर क्लियर हो रहा है सबको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये याद रख लोगे ना, पहला चरण अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। दूसरे वाला जो चरण है उसमें 10 एरिया मिलाए जाते हैं। ठीक है, कोटा मिलता है उसमें, झालावाड़ मिलता है, बूंदी मिलता है, प्रतापगढ़ मिलता है, उसके अंदर चित्तौड़गढ़ मिलता है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे 10 एरिया, कुशलगढ़, शाहपुरा, ये बहुत, किशनगढ़, शाहपुरा, ये सारी चीजें मिलती हैं। तीसरे में फिर उदयपुर को राजस्थान संघ के अंदर मिला दिया जाता है। ठीक है, ऐसे करते हैं हम लोग। उसके बाद ग्रेटर राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान मतलब चौथी स्टेज, 4 जो नंबर है बड़ा नंबर है, ग्रैंड नंबर। वृहद राजस्थान के राज प्रमुख कौन बने? वृहद राजस्थान के राज प्रमुख कौन बने? तो सबसे पहले पता होना चाहिए वृहद राजस्थान में कौन आता है। चलो इसका आंसर दो फिर डिटेल करेंगे। सवाई मानसिंह, भूपाल सिंह, हीरालाल शास्त्री और सत्यनारायण राव। अब इसमें कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे? भूपाल सिंह जी तो नहीं आएंगे क्योंकि वो तो किसके बन चुके हैं, उसके बन चुके हैं, संयुक्त राजस्थान के। ठीक है, और जो है हीरालाल शास्त्री जी भी नहीं आएंगे क्योंकि ये पद किसके लिए है, हीरो माणिक वाला पद, शोभायमान पद किसके लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए। और सत्यनारायण राव भी नहीं आएगा क्योंकि जो राज प्रमुख बनते हैं तो वो राजा महाराजा ही बनते हैं। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, सवाई मानसिंह। वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसको बनाया गया, सवाई मानसिंह जी को बनाया गया। याद कर लोगे, हो रहा है याद? चलो अब इसकी डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, ये सवाई मानसिंह जी की इमेज है, देख लो। सवाई मानसिंह सेकंड, वृहद राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान। ग्रेटर राजस्थान क्यों कहते हैं उसको, कारण क्या है? ग्रेटर राजस्थान में बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी भाई राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान यूनाइटेड राजस्थान बनाया था हमने। ठीक है, तो इसमें बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी। कौन कौन सी रियासतें मिली थी? इसमें मिली थी बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये 3 रियासतें मिली थी। ठीक है, और जो है क्या मिली थी, हमारी राजधानी कैसे पीछे रहेगी, जयपुर मिली थी। तो ये आपको याद रखना है। बृहद राजस्थान में, राजस्थान संघ के अंदर ये जो है यूनाइटेड राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर जो है मर्ज हो गया था। ठीक है, ये याद करोगे। तो राज प्रमुख कहाँ के बने, जयपुर के बने, सवाई मानसिंह। ठीक है, अच्छा भाई, तो फिर जो है उदयपुर के जो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी राज प्रमुख बने थे यूनाइटेड राजस्थान में, उनका क्या हुआ? वो क्या अपना पद छोड़ देंगे इतनी जल्दी कि तुम इतने और मेवाड़ और मारवाड़ का हमें पता है ना, खट्टा मट्टा रिलेशन चलता रहता था, कभी दोनों इकट्ठे हो जाते थे, कभी अलग अलग हो जाते थे। तो यहाँ पे क्या ये पीछे रहेंगे? नहीं। तो इनका पद और बड़ा कर दिया गया। उदयपुर के जो मेवाड़ के महाराणा है, इनको वृहद राजस्थान का क्या बना दिया गया, महाराज प्रमुख बना दिया गया। याद कर लोगे तो वृहद राजस्थान, जब कोई चीज बड़ी हो रही है तो पद भी बड़ा आ रहा है। एक महाराज प्रमुख और एक राज प्रमुख। राज प्रमुख बनते हैं हमारी राजधानी वाले, ठीक है, सवाई मानसिंह जी। और महाराज प्रमुख कौन बनते हैं बच्चों, उदयपुर के महाराणा जो भूपाल सिंह जी होते हैं। क्लियर है सबको? अब तो नहीं भूलोगे, गड़बड़ तो नहीं करके आओगे? चलो एक्सप्लेनेशन, ये चीज होती कब है, ग्रेटर राजस्थान, इस दिन सब बड़ा होता है 30 मार्च 1949 को, जिस दिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं हम। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये राजस्थान चूंकि बड़े वाला राजस्थान है, तो ये इसका उद्घाटन करने कौन आएगा, ऐसे याद कर लो, बड़े भाई आए हैं, मोटा भाई जैसे गुजरात में बोलते हैं ना, और गुजरात से ही बिलोंग करते थे, गृह मंत्री थे हमारे। ठीक है, तो इनॉग्रेशन किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे, ग्रेटर राजस्थान में बड़े भाई आए हैं उद्घाटन करने, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, महाराज प्रमुख मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है, राज प्रमुख मानसिंह। राजधानी कौन सी है, राजधानी बदलने नहीं देंगे, ऐसे नहीं बीकानेर ने बोला कि हमारी बना दो या उसकी बना दो, नहीं भाई नहीं। तो राजधानी यहाँ पे कौन बनी है, जयपुर। ठीक है, अच्छा उदयपुर से बदल के किसको बना दिया गया है, जयपुर, क्योंकि कोई जुड़ता है ना तो वो कुछ ना कुछ तो लेगा। अब वो कहेगा कि मुझे महाराज प्रमुख का पद भी नहीं मिल रहा, अब राजधानी भी उदयपुर ही रखोगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ये हो गया, मेवाड़ के महाराणा को बड़ा पद मिल गया, महाराज प्रमुख को, और राजधानी किसको बना दिया गया, जयपुर को बना दिया गया। याद रख लोगे, याद रख लोगे, बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है, तो अभी 3-4 क्वेश्चन ही किए हैं, मुझे लग रहा है 15-20 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। ठीक है, चलो, किस शहर को वृहद राजस्थान की राजधानी बनाया गया? अब तो 100% आंसर आना चाहिए, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। क्या आंसर होगा इसका, बताओ फटाफट से बताओ, शाबाश।
आ गया आंसर जयपुर। क्या आंसर होगा इसका? जयपुर। ठीक है, पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ा करो, ठीक है, हिस्ट्री भी याद हो जाती है तरीके से याद करें तो। अब वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? शोभा नाम आ चुका, शोभाराम कुमावत जी मत्स्य संघ के अंदर। ठीक है, यूनाइटेड राजस्थान में आ चुका है माणिक्य लाल वर्मा जी। अब वृहद राजस्थान, हीरालाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत, भीम सिंह, राजा मान सिंह। मान सिंह काट दो, भीम सिंह काट दो। ये राजा महाराजा जो है ये प्रधानमंत्री नहीं बनते, आराम करने के लिए होते हैं। ठीक है, ऐसे मैं याद करने के लिए बुला रही हूँ, सच में नहीं बोल रही, कोई हर्ट मत हो जाना मेरी बातों से। शोभाराम कुमावत जी मत्स्य संघ के बन चुके, तो कौन रह गए? हीरालाल शास्त्री जी। जो प्रधानमंत्री पद है वो हीरे रत्नों शोभायमान ऐसे है, तो ग्रेटर राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? हीरालाल शास्त्री जी बनते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, इमेज देख लो हीरालाल शास्त्री जी की। हाँ ठीक है, इनके नाम पे भी टिकट जारी हुआ है, जैसे दादा भाई नौरोजी और उनके लिए बाकी सबके लिए हुआ है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? गुरुमुख निहाल सिंह जी को, पंडित हीरालाल शास्त्री जी को, राजा मान सिंह, या कोई भी नहीं? एलिमिनेट करना चाहोगे कर लोगे। राजा मान सिंह कोई राज्यपाल तो नहीं बनने वाले हैं। हीरालाल शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं भाई, वृहद राजस्थान के, वो राज्यपाल का पद क्यों लेंगे? तो जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो शुरुआत हम करते हैं राज्यपाल की पद से, बड़े अच्छे से गुरुबानी का नाम लेके। तो कौन बनते हैं राज्यपाल? गुरुमुख निहाल सिंह जी बनते हैं, याद कर लोगे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल किसे नियुक्त किया जाता है? गुरुमुख निहाल सिंह जी को। इनकी इमेज देखो, इमेज देखो इनकी। ठीक है, देखो, शाबाश। ये हैं हमारे गुरुमुख निहाल सिंह जी, राजस्थान के पहले राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा हाँ, इस दिन और क्या क्या चीजें होती हैं? 1 नवंबर 1956 को जो वर्तमान राजस्थान है वो स्वरूप में आता है, मतलब उन डिस्ट्रिक्ट्स की बात नहीं कर रही जो बाद में जिले जुड़ते हैं, वैसे बात कर रही हूँ जो जिलेवार जो हमारा राजस्थान बनता है। तो राजस्थान का एकीकरण इस दिन कंप्लीट होता है, संपूर्ण होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एकीकरण कब कंप्लीट हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ। ठीक है, और इस दिन जब एकीकरण पूरा हो गया, जब आजकल वाला वर्तमान राजनीतिक सिस्टम जब लागू हो गया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, जब ये सारी चीजें हो गई, तो राज प्रमुख का जो पद था उसको खत्म कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को खत्म किया गया है। क्लियर है सबको? याद हो रही है आपको चीजें? भूल तो नहीं रहे हो बच्चों? हाँ चलो। आजादी से पहले राजस्थान के राज्यों में जो राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल होते थे, एजीजी, मेरे ख्याल से पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, एजीजी। तो इनका हेड ऑफिस कहाँ पे था? ये क्वेश्चन पूछा गया, हेड ऑफिस कहाँ पे था? झालरापाटा, सिरोही, माउंट आबू या फिर देवगढ़? अगर ये देखो ना, ब्रिटिशर्स जो हैं इनके शौक बड़े बड़े होते थे, जब भी रहते थे ना अपने लिए सबसे खूबसूरत जगह जो हिल स्टेशन होता है वैसी वैसी जगह ढूंढते थे। हिमाचल वगैरह में भी ये डलहौजी और वहीं पे अपने हेडक्वार्टर सेटअप करते थे ब्रिटिशर्स। तो राजस्थान में भी इन्होंने हिल स्टेशन ढूंढ ही लिया, उसी को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। तो कौन सी जगह है? माउंट आबू। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? माउंट आबू हो जाएगा आंसर। ठीक है, सही है। तो इसका आंसर हो गया बच्चों माउंट आबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। ठीक है, जब हमारी राजस्थान भारतीय संविधान में भारत के राज्यों का पहले जो है, जब आजकल का जो प्रेजेंट स्टेटस देखते हो, इतने राज्य, इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उससे पहले हमारे राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। तो राजस्थान हमारा कौन सी श्रेणी में आता था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैटेगरी ए, बी, सी, डी या फिर श्रेणी ए, बी, सी, डी? बताइए, फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है ये हमारी भारतीय पॉलिटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है एज सच। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? राजस्थान का श्रेणी बी, कैटेगरी बी के अंदर। ठीक है, इसको किस में रखा गया है? राजस्थान को हमारे कैटेगरी बी के अंदर रखा गया है। और इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है, उस टाइम पे केंद्र शासित प्रदेश था, चीफ कमिश्नरी प्रोविंस हुआ करता था राजस्थान के अंदर, जिसमें कि ब्रिटिशर्स के सारा आर्मी का, आर्टिलरी होती थी, उनका पूरा जो बारूद मसला सब होता था सब रखा जाता था। तो उस जगह का नाम है अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर के अंदर। तो अजमेर जो है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी थी, मतलब यूटी की तरह थी। तो इसकी कैटेगरी कौन सी थी? सी कैटेगरी। केंद्र शासित प्रदेश किसमें रखे गए थे? सी कैटेगरी के अंदर। तो अगर राजस्थान पे क्वेश्चन आए तो बच्चों कैटेगरी नंबर बी है, राजस्थान पे क्वेश्चन आए। और अगर क्वेश्चन आए अजमेर मेरवाड़ा तो कैटेगरी नंबर सी है।
अजमेर मेरवाड़ा पे क्वेश्चन आए तो कैटेगरी नंबर कौन सी हो जाएगी? सी हो जाएगी। गलत तो नहीं करके आओगे? अजमेर मेरवाड़ा चीफ कमिश्नरी प्रोविंस, तो कैटेगरी भी उसकी सी ही है, सी से दोनों स्टार्ट होंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें, जब राजस्थान हमारा बना, मतलब आजकल वाली डिस्ट्रिक्ट्स और ये सारा बना, उस टाइम पे भी देखें तो वैसे भी भूमि क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा इलाका जो था ना, एरिया, वो था हमारा शाहपुरा। तो सबसे बड़ा कौन सा था ये पूछा है ज्योग्राफिकल एरिया से। जयपुर सबसे बड़ा था, या फिर मेवाड़, या फिर जोधपुर, या फिर पाली। तो ये अंदाजा लगा सकते हो। वृहद राजस्थान, अगर मैं हिंट दूं आपको तो ये क्वेश्चन निकल जाएगा। क्या आंसर होगा इसका? सबसे बड़ा भूमि क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका आंसर हो जाएगा मारवाड़, जोधपुर। जोधपुर तभी ऐड हुआ था ना, वृहद राजस्थान बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, जोधपुर। सही है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। 1947 से पहले राजस्थान के करीब करीब जितने राज्य थे, उनमें से एक ने छोड़कर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए कदम उठाए। सबने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की आवाज उठ रही थी ना, प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था, तो एक राज्य ऐसा था जिसने उसके लिए कोई कदम नहीं उठाए। तो वो राज्य कौन सा था? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, या फिर बीकानेर। बीएड परीक्षा में आया, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका क्या आंसर होगा? आंसर दीजिए इसका मुझे आप सब लोग। स्क्रीन से हट रही हूं मैं, इसका आंसर दूं। चलो, इसका आंसर है जैसलमेर, जो सबसे पश्चिमी राज्य है हमारा, पाकिस्तान से जो बॉर्डर लगता है, जैसलमेर। ठीक है। चलो, राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ? ये क्वेश्चन अब करवा चुकी हूं, तो अब तो सेकंड्स में आंसर आना चाहिए। 15 अगस्त 1947, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950, या फिर 1 नवंबर 1956। आरएएस का क्वेश्चन है 2003 का, रिपीट भी हो सकता है बच्चों, रिपीट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 नवंबर 1956, डी आंसर होगा इसका। ठीक है, यही होगा ना? हाँ, डी इज द राइट आंसर। और बच्चों, अगर आप अपनी तैयारी सिस्टमैटिक करना चाह रहे हो तो मेरा टारगेट आरएएस बैच चल रहा है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, अलग अलग मीडियम का बैच कर रहा है। तो जिन जिन बच्चों ने प्लस ज्वाइन नहीं कर रहे, कर लो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। मेरा रेफरल कोड है आरएएस क्रैकर, इसको यूज कर लेना, आप सबको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई जानकारी चाहिए मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना, मेरा नंबर आप सबके पास है। ठीक है, हिचकिचाना नहीं है। और अच्छा, राजस्थान को बनाने के लिए, ठीक है, कितने राज्य मूल रूप से एकजुट थे? मतलब जो राज्य इंटरेस्टेड थे कि हाँ राजस्थान बन जाए, क्योंकि कुछ राज्य हमारे ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे उस टाइम पर। राज्य थे मतलब जो राजा लोग थे, वो कुछ जो थे पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे उस टाइम, सिनेरियो कंडीशन ऐसी थी। ठीक है, तो कितने राज्य थे जो राजस्थान के साथ मिलना को रेडी थे? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। तो 16 राज्य ऐसे थे, 16 रियासतें ऐसी थी जो चाहती थी कि राजस्थान का एकीकरण हो और राजस्थान अच्छे से एक मतलब पूरा प्रॉपर राज्य बने। आंसर हो जाएगा ए। ये नहीं पूछ रहा ये राजस्थान के एकीकरण से पहले कितनी रियासतें थी या कितने ठिकाने थे, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्थान को बनाने के लिए कितने राज्य तैयार थे। ठीक है, तो 16 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, पहले चरण के दौरान मत्स्य संघ जो नाम है वो किसने दिया था? ठीक है, उसने पूछा है इसका नाम मत्स्य संघ रख देना चाहिए। जब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का मिलान कर रहे थे, मर्जर हो रहा था उनका, तो ये नाम किसने दिया? ये मैं करवा चुकी हूँ, आना चाहिए आंसर। इसका आंसर दो, क्वेश्चन खुद ही पढ़ो, खुद ही आंसर दो इसका। चलो शाबाश, फटाफट से आंसर दो। तो ये नाम दिया था मत्स्य संघ मुंशी के एम मुंशी जी ने, जब पहला पहला एकीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन जो नाम है मुंशी जी ने दिया था। उद्घाटन किसने किया था? गडगिल जी ने, एनवी गडगिल, नरहर विष्णु गडगिल जी ने। ठीक है, क्लियर है सबको? ये हैं हमारे के एम मुंशी जी। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आज ये गलत साइड आ गया है, मेरे से दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। चलो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जो है अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में था? क्वेश्चन बदल दिया, आंसर दे चुकी हूं मैं आपको, फटाक से आंसर दो इसका। अजमेर नागौर, अजमेर मारवाड़, अजमेर सांभर, या फिर अजमेर मेरवाड़ा। सीधे में था मतलब यूनियन टेरिटरी हो गया, चीफ कमिश्नर प्रोविंस हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर मेरवाड़ा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, चलो
और राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? मुझे लग रहा है सबको आता होगा, 1 2 3 4 5 6 7, सत्ते पे सत्ता वाली मूवी देखिए, 7 चरणों में पूरा होता है। डी आंसर है। पटवारी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, कितने चरणों में? डी। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये सिर्फ मैंने इसलिए डाले कि आपको पता चले कि क्वेश्चन आते हैं रिपीट, ठीक है। आप लोग सोचते रहते हो पेपर बाहर से आ जाएगा, बाहर से आ जाएगा, तो हमें उस 100% पे फोकस ना करके कि पेपर कहीं बाहर से आएगा, जो आता है, जो 80% सिलेबस 90% सिलेबस ढंग से तैयार कर लो तो भी पेपर निकल जाएगा आप लोगों का। तो 18 मार्च 1948, 25 सितंबर 1948, 25 मार्च 1950, 25 सितंबर 1950 का आंसर 2, ठीक है। तो 18 मार्च 1948, कई कई जगह ये डेट 17 मार्च में मिल जाएगी आपको। तो गठन कब हुआ? ए इज द राइट आंसर, 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया? अब सोचना नहीं चाहिए आपको, धौलपुर के शासक, करौली के, भरतपुर के या फिर अलवर के, ठीक है। राज प्रमुख जो बनेंगे ढोल नगाड़े, तो धौलपुर के शासक को बनाया गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किस राज्य का शासक जो है ग्रेटर राजस्थान का राज प्रमुख बना, यानी वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसको बनाया गया? जयपुर के राजा को, जोधपुर के, उदयपुर के या फिर कोटा के? वृहद राजस्थान। और इस टाइम पे एक नया पद आया था, महाराज प्रमुख, और वृहद राजस्थान में राजधानी जुड़ी थी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान के साथ, जयपुर। तो जयपुर के राजा जो थे उनको राज प्रमुख बनाया गया था। क्या नाम था इनका? सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह। उदयपुर के संयुक्त राजस्थान में शामिल हो जाने पर, ठीक है, प्रधानमंत्री का पद किसने लिया? मतलब उदयपुर जब शामिल हुआ तो संयुक्त राजस्थान बनता है ना राजस्थान संघ में, तो प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? पहले में शोभा राम जी थे, ठीक है, तीसरे में कौन बनते हैं? देख लो आंसर, अब तो आंसर आ जाना चाहिए आपको। संयुक्त राजस्थान करवाया है ना मैंने, पहले शोभा, माणिक, फिर हीरालाल शास्त्री जी। तो इसका सही आंसर है बच्चों माणिक्य लाल वर्मा जी। कौन बनते हैं? माणिक्य लाल वर्मा जी। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में गठन कब, विलय कब हुआ? अजमेर मेरवाड़ा सबसे लास्ट में ऐड हुआ था, ठीक है, लास्ट वाले स्टेजेस में हुआ था। 1 नवंबर 1953, 54, 55, 56। तो इसका हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जिस दिन राज प्रमुख का पद खत्म हो गया था, राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हो गया था, तो लास्ट स्टेज में मिलता है। अजमेर मेरवाड़ा कब मिलता है? लास्ट स्टेज में, 7वें चरण में, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। अच्छा, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, अब बता दिया, इतनी बार बता चुकी हूँ। अलवर, ए इज द राइट आंसर, अलवर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया बीच में, अलग भी करना चाहिए, एग्जाम में भी ऐसे आएंगे, हिस्ट्री करते करते ज्योग्राफी, ज्योग्राफी करते करते साइंस, साइंस करते करते रीजनिंग, ठीक है। अगस्त 1947, 48, 49 और 50। तो राजस्थान हाई कोर्ट का गठन हुआ था बच्चों, कब हुआ था? महीना तो अगस्त था, लेकिन आजादी के 2 साल बाद 1949 में, जिस वर्ष हम राजस्थान दिवस मनाते हैं उसी वर्ष जो है राजस्थान हाईकोर्ट का गठन होता है, ठीक है। 29 अगस्त, तिथि भी याद कर लो, 29 49, ठीक है, ऐसे याद कर लो, 29 अगस्त 1949। और अगर कभी हिस्ट्री में लिखा जाएगा 29 अगस्त 2020 को क्या हुआ था? चाइना ने कोशिश की थी भारत में घुसने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि ये नया भारत है, ठीक है। अच्छा, कोर्ट की सीट कहाँ पे है? जो मुख्य सीट है, प्रधान सीट, चीफ सीट, जयपुर के अंदर है, ठीक है। और कोर्ट के मैक्सिमम जजों की संख्या कितनी है? इतने जज हो सकते हैं मैक्सिमम, अधिक से अधिक, तो वो संख्या है बच्चों 50। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, पॉलिटी जिनके पास है उनके लिए ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पॉलिटी जिस जिस एग्जाम में आती है। राजस्थान के राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? अब तो सोचना ही नहीं चाहिए, 52, 56, 60 और 69। पटवारी 2011। देख रहे हो एक ही लाइन पे क्वेश्चन कैसे अलग अलग आते हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चन तैयार करो, ढंग से तैयार करोगे ना बच्चों, तो आपको 40 क्वेश्चन के साथ 80 क्वेश्चन तैयार होना फिक्स है, तय है बिल्कुल। तो ये है आंसर हो गया 1956। वही क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के बार बार आपसे पूछते रहेंगे। सिरोही का कब विलय हुआ? देख लो डेट, देख लो ये, हाँ, तो सिरोही का विलय होता है बच्चों 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, रिपब्लिक डे जिस दिन हम मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को। सी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन डेट वाला है, ये याद ही करना पड़ेगा। राजस्थान राज्य जब बन रहा था उससे पहले कितनी रियासतें थी और कितने मुख्यालय थे? ठीक है, ये मुख्य तत्व तो गलत लिखा है इसने, ठीक है, कितने राज्य थे और कितनी चीफशिप, चीफशिप मतलब कितने ठिकाने थे, ठीक है, मुख्य तत्व छोड़ दो बच्चों, इसको ठिकाना कर लो, ये कई बार ट्रांसलेशन का एरर हो जाता है, ठीक है। तो 19 राज्य थे या 3 चीफशिप थी?
ठिकाने थे, ये आंसर देख लो, इसको पढ़ लो, आरएएस में आया हुआ है 98 के अंदर। तो राजस्थान राज्य बनने से पहले 19 रियासतें थी, ठीक है, और 3 ठिकाने थे, ठीक है, 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। इसका आंसर 19 + 3, 19 + 3 डी हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर राजस्थान, वृहद राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन बनेंगे? मेवाड़ के महाराणा। आंसर देखो, इसको आंसर दो। हाँ, पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है 2008। देख रहे हो, एकीकरण पे एक ही क्वेश्चन को, कुछ फैक्ट्स को, 7-8 फैक्ट्स को घुमा फिरा के कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है भूपाल सिंह जी। मैंने बताया मेवाड़ के महाराणा जो है वो जो है बनते हैं महाराज प्रमुख, नया पद ही मिल जाता है इनको, है ना। चलो, राजस्थान संघ, संघ मतलब दूसरा स्टेज, राजस्थान यूनियन का गठन 25 मार्च 1948 को हुआ था, जिसके राज प्रधान नियुक्त किया गया, ठीक है। राज प्रमुख जो हैं वो कौन बने थे? बीकानेर के राजा, उदयपुर के, कोटा के या फिर जोधपुर के, ठीक है। तो इसमें कोटा को शामिल किया गया था, दूसरे स्टेज के अंदर हाड़ौती रीजन लिया गया था, कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12 नहीं आया था उस टाइम पे, ठीक है, 12 को मर्ज नहीं किया गया था। तो कोटा के महाराजा को जो है क्या बनाया गया था? राजस्थान संघ यानी कि राजस्थान यूनियन का राज प्रमुख बनाया गया था। याद कर लोगे इसको, कोटा के महाराजा को, ठीक है। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, तो जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय, टीकम चंद पालीवाल। ये क्वेश्चन आया हुआ आपका अकाउंटेंट वाले एग्जाम में, क्वेश्चन आया 2010 के। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखो, अब पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो टीका वीका तो लगवा के जाएंगे ना, जब अपनी गद्दी पे बैठे होंगे। तो कौन बनते हैं? टीकम चंद पालीवाल, ऐसे याद कर लो, क्योंकि पहले इलेक्टेड है, निर्वाचित हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? टीकम चंद्र पालीवाल जी, ये बनते हैं, सही है। अच्छा, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? तो रिपीट क्वेश्चन है, दोबारा से पता नहीं कैसे आ गया। अलवर, दूसरे पेपर में आया हुआ है, बीएसटीसी जो अभी हाल ही में पेपर हुआ है ना, 2009 का। हाँ, राजस्थान के एकीकरण का, इंटीग्रेशन का श्रेय किसको जाता है? बहुत ना उस टाइम पे महाराजाओं की और केंद्र सरकार से आदान प्रदान बातें बातें खूब चल रही होती हैं, तो जिसका पूरे देश के एकीकरण को क्रेडिट जाता है, राजस्थान के एकीकरण का भी क्रेडिट उन्हीं को ही जाता है। तो ऑप्शंस देख लो आप सब लोग, एक बार पढ़ लो इसको। तो आंसर होगा, ये 2-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्रेडिट जाएगा, ठीक है। इन्होंने किसका उद्घाटन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान या फिर वृहद राजस्थान? वृहद राजस्थान, बड़े भाई से मैंने याद करवाया था, ठीक है। अच्छा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इमेज देख लो, इमेज देख लो बच्चों एक बार, हो क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के कौन से राज्य को 8वां आश्चर्य कहा था? तो ये याद कर लो, 8वां आश्चर्य उसे ही कहा था जिन्होंने कोई संवैधानिक सुधार वगैरह नहीं किए थे, जिम्मेदार सरकार के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं किए थे। तो किसको कहा था? जैसलमेर को कहा था। 8वां आश्चर्य किसको कहा था? जैसलमेर को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। याद कर लो, जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उसको क्या था, ठीक है। राजस्थान की एकीकरण के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय क्या थी? 185 लाख, 88 लाख, 184 लाख और 189 लाख, ठीक है। तो मनुष्य जो है, कहते हैं ना, हम मनुष्य जन्म मिलते हैं कितने लाख योनियों में गुजर के? 84 लाख योनियों में गुजर के, ऐसे बोलते हैं। तो वही है यहाँ पे भाई, 184 लाख ही इनकम थी। याद कर लो, 84 के आगे 1 लगाना है आपको, ठीक है। तो मत्स्य संघ से निकल के, मत्स्य रूप से निकल के हम किस में आ जाते हैं? मानव अवतार में आ जाते हैं, ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा, ठीक है। 184 लाख, कंफ्यूज नहीं होगे पेपर में, कंफ्यूज नहीं होगे पेपर में, ठीक है। कैसा लगा सेशन बताना जरूर है। प्लस को ज्वाइन करो, सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहते हो, इधर उधर ज्यादा किताबों के पीछे नहीं भागना पड़े, एक ही जगह पर सारे कोर्सेज आपको मिल जाए, चाहे आरएस हो, पटवारी हो, रीट हो, शीट हो, कोई भी। मेरा नया बैच टारगेट आरएस का शुरू हो रहा है, 9-10 सितंबर से हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब लोग ज्वाइन करो। जितने पिछले पार्ट में करवा चुकी हूँ उनके आपको रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ मिल जाएंगे। तो इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनो मेरी, ठीक है। और आरएस क्रैकर रेफरल कोड यूज कर लेना बच्चों आप सब लोग। और कोई डाउट हो, फेसबुक पेज है आरएस क्रैकर, इस पे फॉलो कर लो, सारे नोटिफिकेशन डालती रहती हूँ, कांटेक्ट नंबर है। और मैंने पूरे सेशन में एक बार भी नहीं कहा है आपको अभी तक
कि आपको करना क्या है। मैं बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चंस बनाती हूँ, ट्रिक्स भी सोचती हूँ आप सब लोगों के लिए बैठ के कि क्या किस ट्रिक से आपको आसानी से याद हो जाए। और मैं आपको सिर्फ एक ही काम बोलती हूँ और वो काम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके कुछ पे भी नहीं करना है। यूट्यूब का जो डेटा है मुझे दिखा रहा है कि 40% बच्चों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, आते हैं वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करो ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे मोटिवेशन से मैं काम करूं। बेल आइकन पे प्रेस कर लो, इतना तो कर सकते हो, इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ, नहीं करती हूँ तो नहीं करना, डिजर्व करती हूँ तो करना जरूर है, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, अगले वीडियो में मिलूंगी तब तक। और कमेंट लिखना मत भूलना, अपना फीडबैक शेयर जरूर करना, सेशन कैसा लगा आप सबको बताना जरूर है, ठीक है। और मेरी स्पेशल क्लास है कल 8 बजे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे, उसमें लोकगीत जो राजस्थान के हैं उसके एमसीक्यूज करेंगे। लोकगीत वाला टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, फोक सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान, वो स्पेशल क्लास अभी भी पड़ी हुई है, आप सब लोग जाके देख सकते हो। और कल उसका 8 बजे मॉक टेस्ट है, तो सब लर्निंग ऐप पे आ जाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगले सेशन में मिलते हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, जिसने नहीं किया अभी तक कर लो, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।